जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बातचीत अगर नहीं हो रही है आप लोगों की, या आपको लगता है कि आपका संबंध किसी भी तरीके से मतलब टेंशन में है, मतलब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो देख रहे हैं कि क्या है उसमें समस्या का समाधान। समस्या कुछ नहीं है, समाधान भी इसका कुछ नहीं होगा। समस्या इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि क्या समस्या है यहाँ पर। बात यह है कि आप ना क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर नहीं प्रकट हो पा रही है, और जैसे ही वो प्रकट होती है आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर एक बचपना है, एक चुलबुलाहट, मतलब एक चुलबुला सा नेचर है। और जब तक वो उसको आप नहीं स्वीकार कर लेंगे, अपने जीवन का सत्य जो है आपका, उसको नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई देखो, कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी कुछ भी हो, आपका बस इतना सा ज्ञान है कि अगर आप जीवन को नहीं जी पा रहे हैं जैसे आपको जीना चाहिए, तो फिर कोई अर्थ नहीं बनता है कि आप कितने ज्ञानी हैं या क्या है। तो आपके अंदर अगर इतनी ईमानदारी या इतना भोलापन नहीं है कि आप अपने आप को ठीक से प्रस्तुत कर पाए। हो सकता है कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप में लिप्त हो, या पेंटिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, कोई भी क्रिएटिव चीज़ है उसमें बहुत अच्छे हो आप लोग, या कोई विद्या है आपके पास, कोई कला है, कोई हिडन चीज़ है, या एक आपका और आपके पार्टनर का जो एक ट्रुथ है कि आप लोग क्या जीने आए हैं यहाँ पर, किस चीज़ के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए आपको लोगों को बोलना है। आप दोनों के बीच में जो एक प्रेम का बंधन है, जो धागा सूत्र है, उस चीज़ को कैसे संभाला है आपने, वो क्या है, किस तरह का बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं, कंपैटिबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिस तरीके से भी आप लोग जीते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे एक दूसरे को समझते हैं, उसमें कहीं कोई बड़प्पन, बड़ाई, छोटाई, स्टेटस, कद, पैसा, इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। तो जब उन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है आपके जीवन में, और आप लोग वैसे ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो अब भगवान चाहते हैं कि आप इस बात को स्वीकार लें, समझ जाएं कि आप एक बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही भगवान द्वारा इतना कृपा आप पर ईश्वर का है कि आपके जीवन में एक ऐसे पार्टनर हैं जो आपको समझते हैं बिना आपके बोले। आप नहीं भी बोलेंगे तब भी वो आपको समझ जाएंगे। वो आपको इतने अच्छे से जानते हैं जितना कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। वो व्यक्ति आपका ही एक पार्ट है। कभी भी आप दोनों के रास्ते अलग नहीं होने वाले, कभी भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले, कभी ये अलगाव हुआ नहीं है। ये आपको वो समझा रहे हैं कि कभी याद होगा आपको, अलगाव कभी नहीं हुआ है आपके और इनके बीच में। आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, क्योंकि अलग वो होते हैं जो दो होते हैं। ये कहिए कि आप दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही कोई आप लोगों का एक संबंध है जो एक भोलापन लिए बैठा। हो सकता है बहुत कम एज से, बहुत कम टाइम से, बहुत कम समय से आपको इस बात का आभास हो रहा हो कि कौन आपके पार्टनर होंगे, कैसे वो होंगे। उन्होंने मतलब प्रकृति ने आपको हर बार ये संदेश दिया है कि आपके पार्टनर कौन है, क्या है, कैसे होंगे, भविष्य कैसा होगा, आपको पता होगा या पता है। हमको और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कि बस आपको पता होगा बहुत पहले से, और आपको पता है। और अच्छी बात यह है, इस पर हम आपको बोल सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ये बातें आपको, भगवान जी को, हर हर इंसान को बहुत क्लियर होगा, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट होगा। जैसे जल होता है ना, निर्मल जल, निर्मल जल की तरह ये स्पष्ट होगा कि आपको वो जानते हैं, उनको आप जानते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किसी भी युग की बात हो, किसी भी समय की बात हो, जब दो लोग एक दूसरे को जानते हैं तो बस वो जानते हैं। जैसे आप बहुत बार ऐसा होता है कि हर तरीके से प्रकृति आपसे बात कर रही होती है कि आप ये हैं, आपको कुछ बनना नहीं है। देखो, संबंध वो होते हैं, या रिलेशनशिप वही हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ बनना नहीं है। शायद ये प्रोसेस, ये बोलते हुए बहुत शायद ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, बहुत कठिन हो आपके लिए। आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हैं, बाकी लोग आपको समझाएं कि वो सब कुछ जानते हैं, बाकी लोग आपको ये बोलें कि उनको सब कुछ पता है, वो हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ उनको पता है, वो आपके भाग्य को निर्धारित करेंगे, आपको ऐसे जीना चाहिए। लेकिन सत्य ये है
कोई भी जगत का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको बता देगा कि आपके पार्टनर कौन बनेंगे, कैसे पार्टनर आपको मिलेंगे। और अगर कोई है जो आपको ये बता सकता है तो नारद जी की तरह वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। उस रास्ते पर आपको चलना है और उस रास्ते के अंत तक जाने के बाद भी आपको हो सकता है प्रतीक्षा करनी पड़ जाए। ये वही पथ है जो हर व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है अपने भीतर। ये वही मार्ग है जिसके लिए इंसान यत्न करता है। जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर किताब से नहीं मिलते और ये वो प्रश्न है, ये वो उत्तर है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, जिस रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसी को तप कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। और ये आपको अब समझ आएगा कि धरती, आकाश, पंच तत्व जितने भी हैं, सबका अपना अपना एक सत्य है। सब अपने अपने ट्रुथ पर टिके हुए। कोई किसी का सत्य नहीं ले सकता, कोई किसी का ट्रुथ नहीं ले सकता। सत्य के ही बल से हर कुछ चल रहा है, हर कुछ प्रतिष्ठित है। और संबंध भी सत्य की ही पिलर पर, या कह लो कि उसी बेस पर खड़े होते हैं। अब आपका वो सत्य कुछ भी हो। कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल तो छोड़ो, कुछ लोग भगवान के लिए जीते हैं, कुछ लोग भगवान के लिए मरते हैं। कुछ लोग बस जानते हैं कि भाई इस दुनिया में अपना मन नहीं लगना। इस दुनिया में मतलब वो चीजें जो केवल शरीर या निजी सुख के पीछे भगाती हूँ, बस ऐसा ही है। कुछ लोगों को लगा अच्छा लगता है। तो ये आपसे बोलना चाह रहे हैं। आपके शायद पार्टनर भी आपको यही समझा रहे हैं। वो उनके समझाने का अर्थ भी ये होगा कि चाहे कोई कितना भी फड़फड़ा ले, कोई कितना भी उड़ ले, तुमको ये पता होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते होंगे। उनके एक दो सेंटेंसेस के भीतर बहुत सारे अर्थ छुपे होंगे। तो ये आपको समझना होगा कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और सत्य में ही इतना बल इसलिए क्योंकि जो भी प्रकृति में काम कर रहा है उसमें बल सत्य का ही है, इसलिए सत्य को बहुत ऊंचा रखा गया। तो इस बात को आप समझिए कि भले ही आप एक मूर्ख इंसान हैं, भले ही आपको सब कुछ दे दिया जाए और आपका मन ना लगे, भले ही आप मतलब साधारण सा ही कोई काम कर लें, पर पूरे मन से कर लें, वो बहुत है अपने आप में। आपका जीवित रहना जरूरी है, जीवंत होना जरूरी है। ये आपको आपके पार्टनर बताना चाहते हैं, या आपके जो फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय आपको इस बात की सूचना देगा कि क्यों सत्य को इतना बलि कहा जाता है, क्यों आपको ही उन्होंने कुछ कहा है, क्यों आप ही हैं। ये बात उनको बहुत हंसी मजाक का लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आ सकती है। कि तुम्हारे मन में ये बात कैसे आ, जो अपने सच को जानता है वो सवाल नहीं उठाता किसी चीज पर। अगर आप इनको भूल जाते हैं, मान लीजिए आपको इनकी यादें हटा दी जाए, किसी के दिमाग से आप पट्टी बांध दीजिए उसकी आंखों पर कि हम नहीं दिखाएंगे आपको आपका पार्टनर, हम सूर्य देवता को नहीं देखने देंगे आपको, तो क्या प्रकाश आपके चेहरे पर या शरीर पर नहीं पड़ेगा? वैसे ही आप किससे प्रेम करें और आप उस व्यक्ति की यादें हटा दें तो क्या वो प्रेम समाप्त हो जाता है? ये वो आपको समझा रहे हैं कि जो अपने सच को जानता हो वो सच पर जब सवाल उठाता हो तो उसको बेवकूफ़ी कहेंगे ना। तो ये बेवकूफ़ी आपके मन में कहाँ से आ गई? आप तो बहुत स्पष्ट होते होंगे हर चीज़ को लेकर के। वो आपको समझा रहे हैं या वो आपको बताना चाहते हैं कि ठीक है। तो ये आप समझिए कि कोई भी इंसान का ना एक ट्रूथ होता है। ट्रूथ बहुत समय में ऐसा होता है कि संसार को खुश करने के लिए आप उसको जी नहीं पाते हैं, आप उसको ठीक से स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। जैसे समझो कि एक छोटा बच्चा हो, उसको बहुत अच्छा लगता हो पेंटिंग करना, उसको ना बहुत अच्छा लगता है वो पेंटिंग करना, बहुत अच्छे से पेंट करना, और उसको कहा जाए कि तुम ये नहीं करो, तुमको अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, हम चाहते हैं कि तुम ये मत करो। 10-20 साल के बाद जब भी वो इंसान ब्रश उठाए, बड़ा अच्छे से कुछ पेंट करके दिखा दे, हो सकता है उसने सीखा, हो सकता है उसने नहीं सीखा, पर ये गुण उसके अंदर बहुत पहले से आए होंगे।
बहुत पहले से रहा होगा वो गुण उसके अंदर। तो कुछ लोगों के अंदर कुछ पहले से ही होता है टैलेंट, कुछ लोग उसको और पॉलिश करके आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही जो आपका वास्तविकता है, जो आपकी वास्तविकता है, वो बहुत पहले ही आपको पता चल जाती है। उसके लिए उतना ईमानदारी आपके अंदर चाहिए कि हाँ, यही छोटी सी बात है कि हमको यही पसंद था, यही काम कर लिए, या मेरा यही नेचर था, हम यही चीज़ कर लिए। वही चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, यही बात सच है। एक्सेप्ट कैसे कर लीजिए? एक्सेप्ट ऐसे कर लीजिए कि अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपको नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि ये इंसान ऐसा क्यों है, तो हम लोग क्या करें उसमें? कोई क्या करेगा उसमें? बहुत चीज़ें स्वीकारने में समय लग जाता है। मतलब स्वीकारने का मेरा अर्थ ये है कि ये है, उसमें जीने में समय लग जाता है। बहुत सारी चीज़ों को जीने में समय क्यों लग जाता है? जी तो सबको ही रहा है, जी सबको ही रहा है, लेकिन जब भी आपका ध्यान हर उस चीज़ पर जाता है जो आपसे मेल नहीं खाती, जो आपसे अलग है, और आप उस पर ध्यान लगाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उधर चले जाते हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग मोल लगा सकते हैं, कुछ लोग बेमोल के रहते हैं। हमको मोल नहीं लगाना है, हमको चीज़ों पर बाजी नहीं लगानी। तो ये आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं। इस बात को समझिए, आपके अंदर समस्या क्या है। आपके अंदर समस्या ये है कि आप बहुत अस्पष्ट बात, मतलब आप बहुत क्लियर बात नहीं करने वाले होंगे। आप बहुत अच्छे से घुमा फिरा के, या आपको समझाने, एक्सप्लेन करने आता होगा। एक स्कॉलर होता है ना, एक बढ़िया इंसान, जो स्कॉलर अलग टाइप के लोग होते हैं। वो एक नहीं होता जो, मतलब जिसने लाइफ को बहुत गहराई से जी लिया है, जिसने जी लिया है, तो वही आप होंगे। जीना आपको पसंद होगा, ना कि फिलॉसफी देना बिना मतलब के। यही वो आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन आपकी फिलॉसफीज निकलती हैं, उस दिन इनका भी दिमाग खराब हो जाता है। और दोनों ही सही है। तो आपके पार्टनर को इस समय आपको साथ रहना चाहिए। एक साथ कैसे रहना चाहिए? मतलब आपका इंट्यूशन अभी बोल रहा है कि हम यही हैं। आपका इंट्यूशन कह रहा हो कि हम भाई यही है, इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं होना है, इससे ज़्यादा हमको और कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। तो बस वहीं पर बात समाप्त हो जाती है। यहाँ से अब हम और चलें तो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम बस इतना है कि अपने अंदर इस बात को हटाइए कि ये क्या, सामने से क्या दिख रहा है, कोई क्या आपको शो कर रहा है, कोई कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बता रहा है, और अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछिए आपका ट्रुथ है कहाँ। क्या जानते हैं आप? जो जानते हैं वही मानिए। जितना जो जानता है उतना ही वो मानता है। मानना है उतना ही चाहिए जितना आप जानते हैं। दूसरा कोई जीवन के बारे में कुछ भी बोल रहा हो, उस समय हो सकता है उस व्यक्ति को पता हो, लेकिन अभी इस समय आपको क्या पता हो? अभी इस समय आपको अपने पार्टनर के बारे में क्या पता है? वही तो ट्रुथ है, वही तो आपका ट्रुथ है। उसको जी लेने में दिक्कत क्या है? आप बोलते बहुत अच्छा होंगे, हो सकता है आप बहुत मिष्टभाषी हो, आपके शब्द बहुत सुंदर हैं, स्पष्टीकरण आपका बहुत सुंदर है, किसी चीज़ की परिभाषा देना बहुत आपको आता है अच्छे तरीके से। तो ये सब जब आपके अंदर है, बहुत अच्छे से तरीके से आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन, आने वाला समय आपको लिटरेचर की तरफ, आने वाला समय आपको, लिटरेचर नहीं कहते हैं इसको, आने वाला समय आपको कुछ ऐसा दिखा सकता है जो आपके जीवन को सुंदर बना देगा। और ये आपका पर्पस होगा, ये काम आपको करने का बहुत मन करेगा, और आपके पार्टनर का भी ऐसा ही कुछ मन करेगा। तो बहुत जल्दी आप लोग समझेंगे कि आप दोनों एकदम सेम पेज पर ही चल रहे हैं, कुछ भी आप दोनों में भटकाव या अलगाव नहीं है।
इनको बहुत मन कर रहा होगा लिखने पढ़ने का या हायर एजुकेशन में जाने का, आगे बढ़ने का, आगे पढ़ाई करने का, आगे किसी चीज के बारे में जानने का। बस वो चाहते हैं कि आप भी वहां पर रहें, और आप ही नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उस चीज पर बोलिए, उस चीज पर एक्ट करिए, उस चीज के बारे में बताइए, ताकि आप और ये जो है एक अच्छे तरीके से किसी चीज को लेकर के जा सके। और आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत सारे लोग आपको मदद करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं। दिक्कत क्या है, आप इनको बोलते रहिए, बोलते रहिए, आप बात करते रहिए। हृदय से बोलना आता हो, बच्चों की तरह बोलना आता हो, कोमलता से बोलना आता हो, बोलिए। आप जो नहीं बोल रहे हैं या जिस चीज को आप छुपा रहे हो वो ये है कि आपने अपने पार्टनर को कभी भी, इनको कभी भी आपने ना, आपके अंदर फॉर्मेलिटी नहीं है इनके प्रति, आपके और इनके बीच कोई फॉर्मेलिटी कभी नहीं रहा है, कोई औपचारिकता या कैसे भी आप मतलब सामाजिक, बाहर के लोगों की बात मत सुनिए। एक गलती अगर आप कर दे अभी इस समय, तो किसी की बात आपको नहीं सुननी चाहिए। आप वो इंसान है जिसको पता है कि हम कौन हैं। आप वो इंसान है जिनको ये पता है कि आपके पार्टनर कौन होंगे भविष्य में, कौन है, अभी क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती हैं। खुशी इस बात की है कि सभी को सब कुछ पता होगा, आपको भी सब कुछ पता है। एक चीज जो आपको नहीं पता है वो ये है कि आप कितने क्यूट इंसान हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितने ब्यूटीफुल इंसान हैं। तो उनको आपसे बातचीत करना होगा, उनको आपको, आपके पार्टनर को आपको बहुत कुछ बताने का मन कर रहा होगा। वो आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहते हैं कि देखो हम कर सकते हैं सब कुछ, हम कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन बात यह है कि अगर हम सब कुछ करने जाते हैं तो हमको ना मन नहीं करता मेरा कुछ भी आगे करने का, क्योंकि हमको आगे आगे चलने का मन नहीं करता है। कुछ कुछ चीज़ों में इनको व्यवस्थाएं ठीक चाहिए होती हैं, बार बार व्यवस्थाओं की बात हो रही है। तो ये कहते हैं कि देखो हमको ना, मतलब हर चीज़ अरेंज थोड़ा ठीक लगता है कि पहले से ही कोई इंसान ये सब चीज़ों को अरेंज कर चुका हो, उसके बाद हम फाइनल टच उस पर दे सकते हैं अपने तरीके से। इनको मतलब लास्ट में किसी भी चीज़ को क्लियर करना आता होगा, दो टुकड़ों में, मतलब बढ़िया से कि ये है, ये है, अच्छे से वो क्लियर कट करना जानते हैं। पर वो कह रहे हैं कि कुछ हो तब तो उसको मतलब बोला जाए कि हाँ ऐसा काम होता है, वैसे काम होता है। तो ये आपको वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई देखो जो जो तुमको करना है वो सब करो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन बात बस इतनी सी है कि आपको थोड़ा वहां पर समय देना होगा। तो इस समय आपका मन जहाँ ले जा रहा है आपको, विद्या की तरफ, नॉलेज की तरफ, लेखन की तरफ, पाठन की तरफ, जहाँ कहीं पर भी आपका मन खींच कर आपको ले जा रहा है, और मन कहाँ ले जा रहा है, मन कह रहा है छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखिए, छोटी छोटी चीजों के पीछे जाइए, छोटी छोटी चीजों को देखिए, अपने पार्टनर के मन को समझिए, उनके मन को आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उनके मन को समझने का प्रयास करिए, बहुत जल्दी आप ऐसा समझेंगे कि आप उनके सानिध्य में ही हैं, आप उनके साथ ही हैं। क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां कर ली हैं, वहां पर आपको करना इतना ही है कि अपने विजडम को या अपने नॉलेज को वहां पर प्रेजेंट करना है, वहां पे प्रस्तुत करना है। क्या है ये आपके भीतर कोई ऐसी बात है जिसको बहुत समय से आपने छुपा रखी है, या आपको बस पता है तरीका चीज़ों को करने का, उस चीज़ को उपदेश नहीं देना है आपको। किसी भी चीज को अगर आपने हाथ में ले रखा है, कोई भी चीज की जिम्मेदारी आपने ले ली है, उसको मेक श्योर करिए कि आपके द्वारा वो चीज उतनी से अधिक जितना आप करना चाह रहे हैं उस पर योगदान पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी लाइफ को जीना ही है, या कुछ कुछ भी अगर आपका मन इंट्यूशन कह रहा है, मन में आ रहा है, या मन हो रहा है कैसा होना चाहिए, उस पर तुरंत एक्ट होना चाहिए, तुरंत उस पर काम करिए। समय आपके पास पूरा है, आपके पास पोटेंशियल जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना अधिक है। और काम से आप दोनों, तब काम से क्या कहते हैं, एक होता है ना कि अलग नहीं हो सकते आप दोनों, ऐसे एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्टेड हैं।
तो बोल रहे हैं आपके पार्टनर कि जो आप उनसे कहना चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा रहेगा कि आपका पूरा का पूरा ध्यान इन्हीं के कार्य क्षेत्र के आसपास रहे, क्योंकि काम आपका वही क्षेत्र से रिलेटेड है और आप पाएंगे कि यहाँ पर ये गलत है, वहाँ पर वो गलत है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास उसको ठीक करने का जो उपाय है वो आप हैं। तो जो हाफ पार्ट आपको करने का मन कर रहा है उसमें आपको एक्ट करना चाहिए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इनका हेल्थ हो, कुछ भी हो, जहाँ पर आपको बोलने का मन कर रहा हो वहाँ पर आप बोलिए, वहाँ पर आपको एक्ट करना चाहिए। कैसे? जैसे कि आपको पता हो, जैसे आप एक्ट करना चाहते हो। तो राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, रिटन चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई से नहीं, यहाँ पर कुछ और बात है। अम, शायद कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से, एक होता है ना, जो आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं ना वो काम आप खुद भी कर सकते हैं और वो आपके द्वारा बहुत अच्छे से कर हो सकता है। उनका एक दूसरा एक्ट करने का तरीका है और वो आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि उस चीज़ में आप इंटरफेयर, उस चीज़ में दखल अंदाजी मत करिएगा, क्योंकि आपके काम करने का तरीका, उनके करने का तरीका अलग है और आपका ऐसा ही है कि आपको उस चीज़ से अलग नहीं किया जा सकता। आप उसमें मतलब होता है ना कि उससे इंसान अलग नहीं हो सकता। एक डाल पर से फिर दूसरे डाल पर, पेड़ एक ही है पर डालियां बहुत सारी हैं। तो वैसे ही आप उस काम में पूरी तरीके से संलग्न होंगे और उनका जो है बहुत बहुत सारी चीज़ें उनके अंडर में है। तो अगर आप लोग किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं तो आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं कि जो कार्य आपको दिए गए हैं या जिस चीज़ में आप मन जो है ना आपका, अपने मन के अनुसार चलिए। ठीक है, तो ये आपसे समझाया जा रहा है कि आप पाएंगे कि आप अभी भी इनसे कुछ भी, आप जो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वो सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं और ये बात भी सभी को पता है। इसलिए डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक दूसरे के साथ बातचीत भी करनी हो तो आप समझ जाइएगा कि आपकी कही हुई छोटी छोटी सी बात भी वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं और उस पर वो एक्ट करते हैं। आपको वो कभी इग्नोर नहीं करते, आपकी हर बात वो सुनते हैं, आपकी हर बात को वो जानते हैं और वो एक ही चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, आपसे आपसे मांगते हैं कि आप अपने सत्य पर कभी भी कोई भी तरह का आँच मत आने देना। जितना आपको पता है, जितना आप समझती हैं, जितना आप जानती हैं, उतना ही सत्य है और आपको हर तरीके से भगवान जी बता देंगे, हर तरीके से भगवान गाइडेंस देते होंगे कि कौन आपके पार्टनर है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो जिद आपको नहीं करना चाहिए, मूर्खता आपको नहीं करनी, जिनको करना है वो करने दो। तो आपको जो जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस बात पे संदेह मत करिए कि आपके पार्टनर कौन है। दूसरी बात, कभी इनसे उल्टी बात नहीं करेंगे आप, कभी भी आप इनसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बहुत ही तकलीफ देती हो, मन को दुखाती हो। और तीसरी बात, आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो सही चीज को गलत बोल। इतना ही बुरा आदत होता है ना, कुछ लोग होते हैं, मतलब ऐसा आदत कभी कभी लग जाता है ना कि कुछ अच्छा होने वाला है और इंसान बोल देता है कि पता नहीं। ये पता नहीं वाला आदत या एक अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं कि पता है ऐसा होगा, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, अरे हमको पता चल रहा है कि ऐसा ही होगा, लग रहा, उसके बावजूद इंसान उस पर डाउट क्रिएट करे, तो ये इतना बुरा आदत होता है, क्या कहा जाए, मतलब बहुत ही बुरा होता है। इसको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो बहुत ही बुरा होता है ये, इसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दो तीन आदतें आपके अंदर हैं, कभी भी
किसी भी चीज को जो आप जान चुके हो, उस चीज के ऊपर कोई भी बकवास कर रहा है वहां पर, तो उसकी बातों में मत आइए। हो सकता है उसमें पता होगा कुछ भी, लेकिन आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो चुप हो जाइए वहां पर। मतलब उस बात को सीरियस मत लो। अपने दिमाग को, अपने मन को उतना ही भरिए जितना कि आप हैंडल कर सकते हैं। जितना नहीं हो पा रहा है हैंडल, उतना आपको नहीं करना चाहिए, वरना अम, होता है ना, कानों से धुआं निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा एकदम। तो जितना हो पा रहा है उतना ही आपको सुनना चाहिए, उतना ही आपको एक्ट करना चाहिए, उतना ही आपको समझना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकता है आपको। अब यहाँ पर एक बात और बताइए कि कुछ लोग ना कामचोरी पर उतर आए हैं, बिल्कुल लेजीनेस उनके अंदर आ चुका है, एकदम लेजी से हो चुके हैं। सारी अच्छाइयाँ अपनी घोर के पी जाने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हम अच्छे हैं पर हम खराब बन के देखेंगे, ये एक अलग टैलेंट होता है कि हम अच्छे हैं पर देखते हैं कि खराब। ये संगति का असर है और ये आपको नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि संगति का असर होता है आप पर, और इतनी अच्छी आपकी संगति है, इतनी अच्छी है कि हम नहीं उस पर कुछ बोलना चाहते हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड हमको कह रहा है कि बहुत हिम्मत लगेगा इस बात को स्वीकारने में कि देखिए, गलत संगति में जब इंसान चला जाता है तो उसको वापस लाते लाते बहुत समय लग जाता है, भगवान को भी। और फिर भगवान आपको ये समझाते हैं कि गलत संगति में आप गए क्यों थे। तो जब गलत संगति में आप चले गए थे और गलत चीजें आपके जीवन में घटित हो गई थी, तो इतना डरना चाहिए मनुष्य को पाप से, इतना ज्यादा जितना आग से डर लगता है। तो पाप से डरिए, पाप वाप ना हो जाए गलत लोगों की संगत। मतलब गलत चीज को बढ़ावा मत दो अपने अंदर। अगर कोई चीज करके आपको अंदर से ग्लानि आती हो कि भाई ये नहीं, हमको नहीं करना, दूसरों के लिए पता नहीं लेकिन हमको नहीं करना, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, हाँ तो नहीं करना है। तो इस बात को आप समझ जाइएगा कि जो चीज नहीं करनी है वो चीज आपसे नहीं होनी चाहिए। तो डर, फियर, भय सब आपके अंदर आए। भगवान करे कि भगवान आपको इस तरह से बताएं कि आपको डर हो, भगवान जी से डर हो, अधर्म से डर हो, पापों से, पाप मतलब पाप के कर्मों से डर हो, और पार्टनर के विरुद्ध जाने से डर हो, आ, अपने आप पर संदेह करने से डर। ये सब होना चाहिए जीवन का। क्योंकि जो इतना स्पष्ट है उसमें मतलब स्पष्टीकरण मांगना, बार बार भगवान से एक ही सवाल पूछना, अलग अलग बातें करना, इसका परिणाम होता है, इसका दुष्परिणाम भी होता है। इसलिए भगवान जी आपको बता रहे हैं कि जो लेजीनेस है ना उस पर काम करो। ये जो आपका आलसीपना है उस पर काम, जो एकदम बढ़िया से पता है कि हाँ यही काम हमको करना चाहिए या यही काम हमको करके देना है, और उस काम को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यही आपकी गलती है, इसको करिए। आपको अच्छे से पता है कि आपने किसी को बहुत ही अच्छे से रखा है, बहुत प्रेम से, बहुत संभाल कर, और उसी भगवान को, उन्हीं भगवान को आप ऐसे ट्रीट करें जैसे कि भगवान बड़े हो गए, बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपने बिल्कुल बालकों सा भाव रखा है और उसके बाद अचानक से आपके अंदर होशियारी आ रहा है और आपके जीवन में कुछ हरकतें हो रही हैं ऊटपटांग की, तो होता है जैसे को तैसा। आप क्यों कर रहे थे फिर? तो जो नहीं सह सकते आप, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आप समझ जाइएगा कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं या कोई भी चीज मानते हैं, आप भगवान की आप पूजा आराधना कर रहे हैं, तो अपने आप को उनसे मत छुपाइए, भगवान से मत भागिए। क्योंकि उनके पास आपके लिए बहुत सारे काम हैं। आपके पास काम से आप बहुत भागते होंगे अगर, तो सॉरी टू से पर आप आलसी हैं। अब कुछ कुछ बातों को स्वीकार लेना चाहिए, आप आलसी होंगे। और अगर आप बहुत कर्मठ हैं, बहुत कर्म में और धर्म में आपकी बहुत रुचि है, और भगवान जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये करो वो करो, तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक भगवान जी आपका साथ नहीं देंगे।
तो जब तक आप नहीं तैयार होंगे तब तक कोई तैयार नहीं होगा आपके लिए। अब कहने का पर्याय यहाँ पर ये निकलता है कि उन्होंने पहले ही आपको किसी चीज से स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, किससे कितना, ये सारी बातें आपको पता अगर हो तो ठीक है, वरना अगर आपको एक बार में समझ आ जाए कि हमको कैसे व्यवहार करना है तो अच्छी बात है, वरना आपको एक मतलब झटका लग सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो या तो किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो पूरा मानिए, और नहीं मान रहे हैं तो बिल्कुल मत मानिए, पर अगर मानते हैं तो पूरा पूरा आपको मानना चाहिए। आपको समझ आएगा कि आपके पास जितना भी दिमाग है या जितनी भी बुद्धि है उसके अनुसार भगवान जी ने आपको पूरा ट्रेनिंग देकर, भगवान आपको पूरा ट्रेन कर चुके हैं, आपको जितना शिक्षण का आवश्यकता था उतना शिक्षण दे करके आपको तैयार कर चुके हैं कि आप कभी भी कुछ कुछ मूल जो चीजें होती हैं, जो एकदम बेसिक चीज है ना, उस पर सवाल नहीं उठाए। जैसे हमको क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना है, किस चीज को मानना चाहिए, क्या हमारा धर्म कहता है, क्या हमारा कर्म कहता है, उसका मर्म क्या है, जो बेसिक चीज है कि आपको कैसा व्यवहार करना है, कौन से आपके इष्ट देवता हैं, कैसे आपको उनकी पूजा करनी है, कैसे उनकी आराधना करनी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता होंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो रहा हो अपने आप पर, किसी चीज पर, तो आपका संदेह बहुत जल्दी समाप्त होगा। आपके अंदर जो डाउट वाला चीज था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि एक तरह का एक श्राप या एक कर्ज था, और कर्ज इसलिए था क्योंकि आपने ना, आपके अंदर एक गलती होगा, भोजन करने में ना देरी कभी नहीं होनी चाहिए, किसी का सत्कार करने में, या अचानक आप कुछ करने जा रहे हो और आपको लगे कि नहीं ये काम जरूरी, मतलब हम कैसे बताएं, नेचुरली आप मान लीजिए कुछ करने ही जा रहे हैं और आपको अचानक से लगे कि नहीं भाई कुछ कुछ खा लेते हैं, चक्कर आ रहा है, या मतलब कुछ भी ऐसा लगे, तो वो काम जल्दी से निपटा लेना चाहिए। ये एक नियम बना के चलो, क्योंकि यही इस समय जरूरी है। अगर लग रहा